सबको जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद करते हैं, एक और सुंदर मौका परमेश्वर ने दिया वचन की सेवा को लेकर आप लोगों के बीच में आने के लिए। उस पिता का सच में मैं कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ। और आज का जो वचन है वह गलातियों की पुस्तक उसके 4 अध्याय के उसके 6 आयत से मैं आप लोगों के लिए पढ़ रही हूँ। और तुम जो पुत्र हो, इसलिए परमेश्वर ने अपने पुत्र की आत्मा को, जो हे अब्बा हे पिता कहकर पुकारता है, हमारे हृदयों में भेजा है। इसलिए तू अब दास नहीं परंतु पुत्र है, और जब पुत्र हुआ तो परमेश्वर के द्वारा वारिस भी हुआ। आमेन। यहाँ पर पिता का वचन क्या कहता है प्रियो, कि और तुम जो पुत्र हो, इसलिए परमेश्वर ने अपने पुत्र के आत्मा को, जो है अब्बा हे पिता कहकर पुकारता है, हमारे हृदयों में भेजा है। आमीन। जब पिता ने हमें अपने लहू से खरीदा, जब यीशु मसीह ने अपने लहू से कहते ना हमें खरीदा, लहू का दाम देकर हमें मोल खरीदा, तो उसी घड़ी हम उसके बेटे और बेटियां बन जाते हैं। और यहाँ पर भी क्या बोला कि जब तुम पुत्र हो, इसलिए परमेश्वर ने अपने पुत्र के आत्मा को, यीशु के आत्मा को हमारे अंदर, हमारे हृदयों में भेजा है, जो हे अब्बा हे पिता कहकर परमेश्वर को क्या करता है, पुकारता है। क्योंकि जिसके अंदर वो पुत्र का आत्मा नहीं है, वो उसको हे अब्बा हे पिता कह भी नहीं सकते, क्योंकि वो तो उनको ठट्टों में उड़ाते हैं, वो तो उनकी कितना की तरह की बातें करते हैं। लेकिन प्रभु का धन्यवाद कि उन्होंने हमें, उस परमेश्वर का धन्यवाद, उस पिता का धन्यवाद कि उसने हमें अपनी संतान बनाया, और हे अब्बा हे पिता कहने वाली उस अपने पुत्र की आत्मा को हमारे हृदयों में उसने भेजा है। और क्या लिखा है कि इसलिए तू अब दास नहीं परंतु पुत्र है। आमीन। कितनी बड़ी बात यहाँ पर बोली कि अब तू दास नहीं है, अब तू कौन है, तू पुत्र है। प्रियो, हमें जानने की जरूरत है कि हम परमेश्वर में कौन है। हम उसके बेटे और बेटियां हैं। जब हम बेटे और बेटियां हैं, अगर मैं इस रिश्ते को, क्योंकि हम सब समझते हैं, हम सब मानते हैं कि हम उसके बेटे और बेटियां हैं, लेकिन कई बार हम अपने प्रैक्टिकल लाइफ में उन चीज़ों को समझ नहीं पाते हैं, नहीं समझ पाते हैं कि उसने हमें अपना बेटा और बेटी बनाया है। जैसे अगर हम संसार में रहते हैं, अगर हमारे 2 बेटे हैं, ठीक है, एक बेटा जो है बहुत अच्छे से हमारी सेवा करता है, सब कुछ करता है, लेकिन एक बेटा जो है कहते हैं कि अनसुनी करता है बातों को, और कुछ गलत कामों में है या कुछ भी है। तो ऑब्वियस सी बात है कि 2 बच्चे हैं, 2 में से एक बिगड़ा है, एक सुधरा है, तो क्या माँ बाप ऐसा करते हैं कि एक से ज़्यादा, एक के साथ ही सब कुछ करते हैं, दूसरे के साथ नहीं करते? माँ बाप का प्यार तो दोनों बच्चों के लिए बराबर ही रहता है। उनके प्यार में कमती और घटती नहीं आती। भले ही वो बेटा वो बेटी उस माँ बाप को वो आदर मान दे या ना दे, वो इज्जत दे या ना दे, लेकिन वो माता पिता क्या करते हैं, अपने बच्चों को एक ही नज़र से देखते हैं। हाँ, वो एक अलग बात है कि जब कोई गलतियाँ करते हैं, कोई गुनाह में आ जाता है, कोई ड्रग्स में, कोई नशे में, तो उनको ताड़ना के लिए जो पेरेंट्स हैं थोड़ा अग्रेसिव मोड में आ जाते हैं, थोड़ा कठोर उनको बनना पड़ता है, क्योंकि वो भी किस लिए, वो उस कठोरता में भी माँ बाप का वो प्रेम ही झलक रहा होता है बच्चों के लिए, क्योंकि वो नहीं चाहते, कोई भी माँ बाप नहीं चाहता कि उसके बच्चे क्या हो, बिगड़े। कोई नहीं चाहता कि नरक के रास्ते पर, जिसने प्रभु को जान लिया, कि कोई भी बेटा या बेटी उसके नरक के रास्ते पर जाए। वो हर संभव कोशिश करता है, वो पेरेंट्स हर संभव कोशिश करते हैं कि हमारे बच्चे सुधर जाए, प्रार्थनाएं करते हैं। अगर हमसे नहीं सुधर रहे होते तो हम ऐसे लोगों को ढूंढते हैं जिनसे वो ज़्यादा क्लोज रहते हैं, जिनकी बातों को ज़्यादा सुनते हैं। कहते हैं ना, कई बार बच्चे जो हैं क्या कहते हैं, अपने माँ बाप की नहीं सुनते, लेकिन अगर किसी के थ्रू अगर हम उनसे कुछ बातें करवाते हैं तो उनको ज़्यादा समझ में आती हैं, रादर देन कि हम उन्हें उन बातों को समझाएं। तो कई बार हमें क्या करना है कि क्या करना पड़ता है, हमें दूसरों का सहारा लेना पड़ता है उनको समझाने के लिए कि वो बच जाएं, वो नरक में ना जाएं। वो उनको ताड़ना देने के लिए कई बार बच्चों को घर से बाहर भी निकालना पड़ता है। उन्हें कहते हैं कि कई पेरेंट्स ऐसे करते हैं कि नहीं, तुम्हारा हमारे जमीन जायदाद में कोई हिस्सा नहीं है, मैं तुम्हें घर से निकाल दूंगा, मैं तुम्हें ये कर दूंगा, मैं तुम्हें ये कर दूंगा, अगर तुम सही रास्ते पर नहीं चले तो। क्यों ऐसे पेरेंट्स करते हैं? ताकि कोई भी बच्चा बिगड़े नहीं। वो अपने बिहाव पर जितना वो जानते हैं, वो अपने बच्चों के लिए अच्छा ही करता है। कोई पेरेंट्स अपने बच्चों के लिए बुरा नहीं चाहता। उसी मानित क्या है,
मैं जब कई बार अपने बेटे को देखती हूँ उस रिलेशन में, जब पिता का आत्मा गाइड करता है कि देख किस तरीके से कई बार वो अग्रेसिव मोड में आ जाता है, या मैं कहूँ कि कुछ चीज़ें हैं जो उसको मेरे अगेंस्ट खड़ा कर देती हैं, और कुछ ऐसी बातें कई बार कड़वे शब्दों को बोल देता है जो एकदम से हर्ट होती हैं। और उसके बाद जब हर्ट होती है, फिर उसके कुछ ही पल बाद जैसे प्रार्थना करती हूँ, 10 मिनट बाद या 15 मिनट बाद जब वापस वो आता है तो क्या होता है, उसी समय उसका गुस्सा शांत हुआ होता है, माफ़ी मांग लेता है या बड़े प्यार से बोल रहा होता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर की जो गंदगी है वो उसने उसमें होकर काम किया। जब प्रार्थना कर दी तब वो बंदा बिल्कुल नॉर्मल हो गया। क्या उस समय जब उसने गलत बात करी थी, हाँ गुस्सा तो आता है कि उसने ऐसा कहा, लेकिन क्या गुस्सा परमानेंट हमारे अंदर रह जाता है? जब बच्चा माफ़ी मांगता है तो क्या हम माफ़ नहीं करते उसको? जैसे वो नॉर्मल शब्दों में बोलता है, नॉर्मल वर्ड्स में बोलता है, तो पेरेंट्स फिर से उसको गले लगाते हैं, वो फिर से उसको माफ़ करते हैं। उसी तरीके से परमेश्वर ने भी क्या किया इजराइलियों के साथ, और आज हमारे साथ भी। इजराइलियों को सुधारने के लिए परमेश्वर ने हर संभव प्रयास किए, अपने दास दासियों को भेजा, अपने नबियों को भेजा, उनके थ्रू बातें करी कि वो उन बातों को समझे, ना गड्ढे में जाए, ना व्यभिचार में जाए, ना कहते ना कि इधर उधर की बातों में वो रहे, वो उस काम में रहे जिस काम के लिए उन्हें बनाया गया है। लेकिन इजराइलियों ने परमेश्वर की सुनी नहीं, वो हमेशा कुड़कुड़ाते रहे, करते रहे, क्योंकि उन्होंने कभी ये समझा ही नहीं कि वो उस पिता की संतान है। क्योंकि पिता का आत्मा कहता है कि मैंने तुम्हें पुत्र बनाया है। जैसे पुत्र गलतियां करता है, पिता फिर उसको माफ़ कर देता है। उसी मानित क्या होता है, जब हमसे भी गलतियां हो जाती हैं और जब सच्चे मन से जब हम रिपेंट करते हैं और परमेश्वर के पास आते हैं, तो परमेश्वर क्या करता है, हमें माफ़ करता है। क्योंकि शैतान की सबसे बड़ी ये चाल रहती है कि हमारे कानों में उस बातों को फूके कि ये काम गलत हो गया, अब तो पिता तुझे दंड देगा, अब तू उसके करीब नहीं आएगा, अब वो तुझसे प्यार नहीं करता, अब वो तुझे छोड़ देगा, अब वो तुझे ये कर देगा, अब तू मुझे वो कर देगा। क्यों? क्योंकि ये बातें हम शैतान की सुनते हैं और बहुत बार हम उसको रिसीव भी कर लेते हैं। क्योंकि कहते हैं ना, जैसे जैसे हम मसीह में बढ़ते हैं वैसे वैसे हम बातों को सीखते हैं। स्टार्टिंग में मैं भी यही समझती थी कि अगर मैंने कुछ गलत कर दिया या मैं कुछ हो गया तो अब तो प्रभु मुझसे नाराज़ हो जाएंगे, प्रभु मुझसे बात नहीं करेंगे, प्रभु बहुत टाइम हो गया वचन पढ़े, प्रभु ये ऐसा वैसा। लेकिन धीरे धीरे जैसे कहते ना आत्मा में बढ़ रहे हैं, वैसे वैसे परमेश्वर का आत्मा गाइड कर रहा है और मैच्योरिटी को और बढ़ा रहा है, उन बातों को समझा रहा है कि वो सिर्फ कामों से ही नहीं, वो हमारे कामों को देखकर हमसे प्यार नहीं करता है कि हम क्या कर रहे हैं, कितनी बार बाइबल पढ़ रहे हैं, कितना हम क्या कर रहे हैं। वो हमसे प्यार करता है एक पिता की मानित। बच्चा चाहे जैसा भी हो, पिता तो बच्चों से प्यार करता ही है। वो इसलिए नहीं प्यार करता कि वो अच्छे काम कर रहे हैं या बुरे काम कर रहे हैं। माँ बाप का प्यार बच्चों के साथ बना ही रहता है, एक बाप का प्यार अपने बच्चों में बना ही रहता है। उसी मानित हमारा पिता भी क्या करता है, वो स्वर्गीय पिता भी जिसने हमें अपना पुत्र बनाया है, वो भी हमसे प्यार करता है। वो हमारी हर एक बातों को जानता है, हम सही कर रहे हैं, हम गलत कर रहे हैं, हमारे मुंह के शब्द निकलने से पहले वो जानता है कि क्या हमारे मुंह से निकलने वाला है और क्या होने वाला है। वो हर एक बातों को पहले से ही जानता है। बस वो इतना हमसे ज़रूर चाहता है कि हम उसके विश्वास में बने रहें, हर परिस्थितियों में हम उसके साथ बने रहें, अपने छोटे बड़े सब काम में हम प्रार्थनाओं के साथ हर एक काम को करें। एक बाप, संसारिक बाप भी क्या चाहते हैं, बस यही ना कि उसका बच्चा जो है उसके पास रहे, आता जाता उसको पूछता रहे, बस हर एक कामों में एक आदर मान दे। उससे ज़्यादा और बाप क्या चाहता है? कभी बाप ने ये नहीं कहा कि हाँ तू पैसों की गड्डियाँ लाला कर इकट्ठी इधर दे, या तू ऐसे करेगा वैसे करेगा तो ही मैं तुझसे प्यार करूँगा। नहीं, पिता का प्यार अपने बच्चों के लिए अनकंडीशनल होता है, उसमें कोई कंडीशन नहीं होती है, वो बस प्यार करता है क्योंकि वो उसकी संतान है। उसी तरीके से हमारा परमेश्वर भी, हमारा स्वर्गीय अब्बा पिता भी हमें प्यार करता है क्योंकि हम उसकी संतान है। उसने हमें लहू देकर खरीदा है, उससे हमें पुत्र बनाया। इसलिए यहाँ पर बोला कि अब तुम दास नहीं हो, अब तुम पुत्र हो। तो प्रियो, जब कभी गलतियाँ हो जाती हैं, इंसान है, गलतियाँ हो जाती हैं, कोई इतना परफेक्ट नहीं है, परफेक्ट तो सिर्फ एक यीशु मसीह ही है। बस हम एक ही परफेक्टनेस की राह पर हम चल सकते हैं। कुछ गलतियाँ हो जाती हैं चलने में, या मैं कहूँ कि कई बार झूठ निकल जाता है, फ्लो में बातें ऐसी हो जाती हैं जो नहीं होनी चाहिए,
तो उसी घड़ी परमेश्वर का आत्मा क्या करता है, हमें गाइड कर देता है कि ये गलती हो गई है। वो गाइड करते हैं किस लिए, ताकि हम माफ़ी मांगे और आगे चले, मूव ऑन करें। कई लोग क्या करते हैं, गलती कर देते हैं और शैतान उनके दिमाग में डालता है, अब तूने ये गलती कर दी, अब तो पिता तुझे कभी माफ़ नहीं करेगा, अब तो वो तुझे कभी माफ़ नहीं करेगा, अब तू रक्षा में नहीं जाएगा, अब तू स्वर्ग में नहीं जाएगा, अब तू ये नहीं करेगा, अब तू वो नहीं करेगा, है ना। तो शैतान की बातें ना सुने। हाँ, इसका मतलब ये भी नहीं है कि प्रभु माफ़ करते हैं तो हम धड़ल्ले से गलत काम करते चले जाएं और प्रभु से माफ़ी मांगते चले जाएं, ऐसा भी नहीं होना चाहिए, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। जब परमेश्वर ने हमें माफ़ कर दिया उस गलती के लिए, तो हमें उस गलती को दोबारा दोहराना नहीं है, जानबूझ के गलतियां नहीं करनी है। कहते ना, अनजाने में किए हुए गुनाहों की तो माफ़ी है, लेकिन जानबूझ कर किए हुए गुनाहों की कोई माफ़ी नहीं है, ऊपर स्वर्ग में भी नहीं है और यहाँ भी नहीं है। अगर कोई बच्चा जिसको मना कर दिया जाए कि ये काम नहीं करना और वो जानबूझकर उस काम को करता है, तो फिर उसको तो दंड मिलता ही है, उसको फिर उसकी माफ़ी नहीं मिलती अगर बार बार आप उस गलती को दोहराते ही चले जा रहे हैं एक ढिठाईपन में आकर, है ना। तो यहाँ पर पिता का आत्मा क्या कहता है कि तुम अब दास नहीं हो, तुम मेरे पुत्र हो, पुत्र हो। तो भी वो गलतियाँ अगर हो भी जाती हैं, फ्लो में हो गई, नहीं पता चला, हम इंसान है, कभी आंखें गलत देख लेती हैं, कभी शब्द गलत निकल जाते हैं, लेकिन उसी टाइम जब प्रभु का आत्मा आपको गाइड करे तो क्या चाहिए, उसी टाइम हम रिपेंट करें और परमेश्वर से माफ़ी मांगे और फिर वापस उस पिता के साथ उसी प्रेम में बने रहें जैसे हम संसारिक पिता के साथ अपने उस प्रेम में बने रहते हैं। घर पे पापा डांटते भी हैं, कुछ करते भी हैं, तो क्या कोई बेटा या बेटी वो बाप को छोड़कर चला जाता है? चला भी जाता है, लेकिन जब मुसीबत आती है फिर वापस बाप को ही पुकारता है ना। काम तो कहते हैं संसार में बोलते हैं, काम तो माँ बाप ही आने और कोई नहीं आना, क्योंकि माँ बाप ही ऐसे हैं जो परमेश्वर ने बनाए हैं कि बच्चे कितने भी करप्ट क्यों ना हो, कितने भी क्यों ना हो, लेकिन जब बच्चे प्यार से उनको पुकारते हैं, उनको गले लगाते हैं, वो सारी गलतियों को माफ़ कर देते हैं। वो फिर ये नहीं बोलते तूने मुझे ऐसे कहा, तूने मुझे वैसे कहा। वो गलत करके भी माँ बाप को अगर अकेला छोड़कर भी वो चले जाते हैं, तो वे माँ बाप की निगाहें टकटकी लगाई रहती हैं कि कब मेरा बेटा, कब मेरी बेटी मेरे पास वापस लौट कर आएगी। वो गेट, कई लोग तो कहते हैं कि दरवाजे बंद ही नहीं करते अपने घर के, कि ना जाने कौन सा पहर हो, मेरा बेटा मेरी बेटी जो है घर छोड़ के अभी गया, लेकिन कौन से पहर में वो वापस आएगी या आएगा। वो माँ बाप क्या करते हैं, अपने घर के दरवाजे भी बंद नहीं करते। कई लोग वो नज़र लगाए बैठे रहते हैं कि कब मेरा बेटा, मेरी बेटी मेरे पास आएगी, और जैसे ही वो मेरे पास आएगी तो उसको गले से मैं लगा लूँगा। जैसे वो उड़ाऊ पूत के बारे में वचन में हम लोग सीखते हैं कि किस तरीके से उड़ाऊ पूत ने क्या करा, सब कुछ ले गया, सब कुछ उजाड़ दिया, और जब सूअरों के साथ खाने लगा, जब उसकी आत्मा, जब उसकी आँख प्रभु ने खोली, तब उसे समझ में आया कि अरे मेरे पिता के पास तो इतने लोग दास दासियाँ हैं, लेकिन इतना अच्छे से खाना खाते हैं, मैं तो क्या कर रहा हूँ। वो दौड़ा चला गया वापस अपने पिता के पास, और वहाँ पर लिखा है कि वो पिता क्या किया, उस पिता ने जब दूर से देखा उसका बेटा आ रहा है, उसने ये नहीं देखा कितनी गंदगी में है या क्या है, उसने तुरंत उसको क्या करा, गले से लगा लिया और उसको बोला अपने दास दासियों को कि इसको निला धुला के अच्छे कपड़े पहना, अपनी अंगूठी तक उसको दी और सब उसके लिए पार्टी शार्टी भी करी कि मेरा खोया हुआ बेटा जो है वापस लौट कर आ गया। उसी तरीके से प्रिय हमारा स्वर्गीय पिता भी हमारे साथ करता है। जब हम खो जाते हैं, जब हम दुनियावी बातों में खो जाते हैं, अभिलाषों में खो जाते हैं, वो हमारे तरफ टकटकी लगा कर रखता है कि कब मेरा बेटा, कब मेरी बेटी बड़े बड़े कहते हैं आत्मा से माफ़ी मांगता हो मेरे पास आएगा, उसको अपने गुनाहों का पश्चाताप होगा कि नहीं, मैंने जो किया वो गलत था, मेरा स्वर्गीय पिता ठीक है, मैंने ही उसके विरोध में पाप किया है। बस जैसे ही आपके अंदर वो रिपेंटेंस आ जाती है, उसी घड़ी परमेश्वर का आत्मा क्या करता है, हमें माफ़ करता है और हमारे पापों को ऐसे फेंकते जैसे पूर्व से पश्चिम। वो फिर मुड़ के दोबारा नहीं देखता, वो मुड़ के दोबारा नहीं देखता। तो जब कभी ऐसा हो कि आपसे गलतियां हो जाएं और शैतान आपके दिमाग में गंद को डालना शुरू करे, तो उसी घड़ी आप इस बात को याद रखें कि हम उसके पुत्र और पुत्री हैं, हम उसके संतान हैं। उसने हमें अपनी निज संतान बनाया है, और वो संतान कहते हैं कि अगर बच्चा जब संतान बना लिया है तो वारिस भी हम लोग उसके हैं। यहाँ पर क्या लिखा, तो परमेश्वर के द्वारा वारिस भी हुआ। अगर हम संतान हैं तो हम उसके द्वारा स्वर्ग के वारिस भी हुए। लेकिन वारिस वसीयत तब तक बच्चे को नहीं मिलती है जब तक उसमें मैच्योरिटी नहीं आ जाती है।
कोई अगर बच्चा उम्र में भले ही बढ़ रहा है, वो 25 साल 30 साल का है, लेकिन उसमें मैच्योरिटी लेवल नहीं आ रहा, उसको संभालना नहीं आ रहा, वो अभी भी गलत हरकतों में है, वो उस चीज़ों को नहीं समझ पा रहा है, तो कोई भी माँ बाप जो है वसीयत जो है ऐसे बच्चों के नाम पर नहीं करता है। जो माँ बाप के कहे अनुसार नहीं चल रहा है और जो अपनी मनमानी कर रहा है, वो वसीयत फिर उसके नाम नहीं जाती है। उसी मानित परमेश्वर ने आज आपको और मुझे अपना बेटा और बेटी तो बना लिया, लेकिन वसीयत वारिस भी बना दिया है। लेकिन वसीयत, क्योंकि जब बेटा बेटी बन गए तो वारिस तो हम हो गए। उसी मानित अगर मान लो मैं हूँ, मेरे 2 बेटे हैं, ठीक है, दोनों बेटों की जो जितनी भी मेरी प्रॉपर्टी है सब कुछ है, उसके वारिस अगर वो बेटे हैं तो वारिस वही है। लेकिन ये कंफर्म नहीं है कि मैं वसीयत इनके नाम पर करके जाऊंगी कि नहीं जाऊंगी, या मैं चर्च को दान कर दूं, या मैं किसको करूं, वो अथॉरिटी मेरी है। अगर बच्चे सही से चलेंगे, उस तरीके से चलेंगे जिस तरीके से उनको समझाया जा रहा है, तो वसीयत उनके नाम पर ट्रांसफ़र हो जाएगी। अगर नहीं चलते हैं तो फिर वसीयत ट्रांसफ़र नहीं होगी, भले ही फिर वो बेटे और बेटी क्यों ना बन के रहें। तो उसी मानित अगर हम परमेश्वर के बेटे और बेटी बना लिए गए हैं, तो ज़रूरी है कि हम वैसे बेटा बेटी बने जैसे पिता का आत्मा चाहता है। और सिर्फ इस लालच के लिए नहीं कि स्वर्ग में जाना है, स्वर्ग के वसीयत के लिए हमें वो करना है। एक अच्छा बेटा और बेटी जो है वो कभी भी वसीयत के लिए, कभी ज़मीन जायदाद के लिए अपने माँ बाप से प्यार नहीं करता। वो तो बस प्यार करता है अपने माँ बाप से, चाहे वो उसको कुछ दे या ना दे। हर एक के पास कुछ नहीं होता, सब कुछ नहीं होता। कई लोग ऐसे होते हैं जो गरीबी की हालत में रहते हैं, लेकिन अभी उनके बच्चे जो हैं उनसे प्यार कर रहे होते हैं। तो बच्चे तो वही अच्छे जो बिना किसी कंडीशन के अपने पिता से प्यार करें। लेकिन आज बहुत से लोग हैं प्रियो, मैं देखती हूँ कलीसिया के अंदर जब लोग आते हैं तो क्या होता है, सिर्फ एक लालच होता है उनके मन में कि हम प्रभु के पास जाएंगे तो सब कुछ अच्छा हो जाएगा, प्रार्थनाएं करेंगे तो सब कुछ हमारा जीवन बदलता चला जाएगा, अब तो बहुत अच्छा होगा। सिर्फ वो आते ही इसीलिए हैं कि उनके जीवन में अच्छा हो जाए, उनका जीवन चेंज हो जाए, वो गरीबी लेवल से हटकर अच्छे स्टेटस में वो रहने लगे। क्योंकि जिसकी सोच ही ऐसी है, जिस बच्चे की सोच ही ऐसी है अपने पिता के पास आने की, तो वो कभी भी उठाव में आ ही नहीं सकता है। वो उठाव में आ ही नहीं सकता क्योंकि उसकी सोच में करप्शन है। अगर एक बच्चा अपने पिता के पास इसलिए आता है कि मुझे अपने पिता से मिलना है, चाहे मुझे कुछ दे या ना दे, है तो मेरा पिता, मुझे उससे प्यार करना है, मुझे उसके पास रहना है, मुझे उसकी बातों को मानना है, मुझे उसकी हर एक बातों को स्वीकार करना है, तो ऐसे बच्चों को ही सब कुछ मिलता है। वसीयत ऐसे लोगों के जीवन में ही ट्रांसफ़र होती है। तो अगर हमें जाना है तो हमें अच्छा बच्चा बनना है, लालच में नहीं कि नहीं हमें स्वर्ग में जाना है तो हम प्रभु के साथ अच्छे बनेंगे। वो हमारे अंदर को देखता है, हम तो बाहर को देखते हैं, वो हमारे अंदर को देखता है कि हमारे इंटेंशन क्या है। अगर हम वचन पढ़ रहे हैं तो उसके पीछे का मकसद क्या है, अगर हम कलीसिया में आ रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, तो उसका मकसद क्या है। वो मकसद को देखता है, वो मोटिव को देखता है, वो रीज़न नहीं देखता, मोटिव देखते हैं कि हमारा मोटिव क्या है, कि हम उससे किस लिए प्यार कर रहे हैं। तो प्रियो, एक अच्छे बेटे और बेटी बनकर रहे, है ना, और जाने कि हम प्रभु में कौन है, हम उसके बेटे और बेटियां हैं। गलतियां हो भी जाती हैं, माफ़ी मांगे और उस पिता के साथ फिर से प्रेम में बने रहें और वैसा बने जैसा वो चाहता है, उसके ऊपर विश्वास रखें। जैसे हम परिस्थितियां विपरीत आती हैं तो हमारा भरोसा अगर हम संसार में है तो हमारे माँ बाप पर रहता है कि मम्मी पापा हैं तो सब कुछ संभाल लेंगे, कोई भी प्रॉब्लम आएगी पापा है ना, पापा कहीं से भी अरेंज कर देंगे, मम्मी कहीं से भी अरेंज कर देगी। संसारिक बच्चों का भी पूरा भरोसा अपने माँ बाप पर रहता है, उनको पता है चाहे वो कहीं से कर्जा ला कर दें, कुछ भी करें, वो हमारी ज़रूरत को ज़रूर पूरा करेंगे। उसी मानित बस हमारा स्वर्गीय पिता भी चाहता है कि हम जितना भरोसा अपने संसारिक माँ बाप पर करते हैं, उससे ज़्यादा हम अपने स्वर्गीय पिता पर भरोसा करने वाले बने कि वो बैठा है, वो सब कुछ देख रहा है, वो सब कुछ जानता है, हमारी ज़रूरत क्या है, हमारी ज़रूरत से पहले सब चीज़ों को प्रोवाइड वो करेगा। बस वो इतना चाहता है कि हम उसके ऊपर भरोसा रखें, क्योंकि वचन में लिखा है अपनी समझ और बुद्धि का सहारा ना हो, वो संपूर्ण मन से या पर भरोसा रखें। वो कहता है अपनी समझ बुद्धि से ना चले कि अच्छा पैसा नहीं है तो मैं उससे मांग लूँ, उससे अरेंजमेंट कर लूँ, ये कर लूँ, वो करूँ, नहीं। कहता है अपनी समझ और बुद्धि नहीं, अपनी समझ बुद्धि चला रही तो फिर तो कहता है अगर बच्चा घर में माँ बाप है, सीनियर है, और बच्चा अपना ही
अपने मुंह ध्यान सारा काम कर रहा है, तो वो क्या होगा, एक पिता का अनादर करने वाली बात है। तो वो बाप फिर ऐसे बच्चों की को भी हेल्प भी नहीं करता। जब मुसीबत आती तो पहले यही बात बोली जाती है, तूने मुझसे पूछा, तूने मुझसे पूछ कर किया, है ना। तो अगर हम प्रभु की बेटे और बेटियां, फिर से वही कहूँगी, पहचाने कि आप कौन हैं। बेटे बना लिया उसने, बेटियां बना ली है, तो बेटे और बेटी बन के रहें और अपने पिता पर संपूर्ण भरोसा रखें हर एक परिस्थिति पर। वो हमें प्यार करता है, हमारी गलतियों को देखकर या हमारी कितना वचन पढ़ रहे हैं, कितना क्या कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग वो हमसे प्यार नहीं करता। बस वो हमसे प्यार करता है क्योंकि उसने हमें बेटा बेटी, उसने बनाया ना हमें, उसने हमें चुना है ना, उसने लहू का दाम देकर हमें खरीदा। बहुत से लोग हैं जो भी प्रभु को नहीं मान रहे, प्रभु ने उनको तो नहीं खरीदा, अगर हमें खरीदा है तो वो जानता था अगर हम कोई चीज़ खरीद रहे हैं तो हमें पता है कि उसके प्लस माइनस क्या है। तो अगर पिता ने हमें लहू से खरीदा तो हमारे नेचर को जानता है, हमारे अंदर की कमियों को भी जानता है, आगे क्या होने वाला है वो सब कुछ जानता है। बस वही चाहता है कि भरोसा रखो, भरोसा रखें परमेश्वर पर, भरोसा रखें अपने अब्बा पिता पर भरोसा रखें। वो आत्मा जो उसने अपने पुत्र का हमें दिया है, वो हे अब्बा हे पिता कहकर उसको क्या करता है, पुकारता है। तो हर एक परिस्थितियों में उसी अब्बा उसी पिता को पुकारने वाले बने, पुकारने वाले बने। अगर हम पुत्र हैं तो स्वर्ग के वारिस भी हैं, वारिस भी है ना। बस वारिस बनने के लिए कैपेबिलिटियाँ होनी चाहिए कि हमें कैसा बनना है, हमें किस तरीके से रहना है। सिर्फ लालच के चलते कुछ नहीं, शुद्ध मन शुद्ध विवेक से परमेश्वर के पास आए, अपने अब्बा पिता के पास आए कि वो कुछ दे या ना दे, चाहे वो हमें चंगा करे या ना करे, वो हमारी ज़रूरत है। हो सकता है हमें परख रहा है, वो कुछ भी परिस्थितियों में हमें लाकर कर सकता है, लेकिन वो टूटने नहीं देता। बस हर परिस्थितियों में उस पर भरोसा रखें, उसी पर भरोसा रखें, है ना। और पहचाने कि हम मसीह में कौन हैं। प्रभु इस वचन की तरह आपको बहुत ऐसे आशीष दे, ब्लेस करे। और शैतान फिर कभी अगर कानों में डाले तूने गलती कर दिया तो स्वर्ग में जाएगी या जाएगा, ये सब चीज़ें बातों पे विश्वास करने की ज़रूरत नहीं है। बस ये विश्वास रखें वो हमारा पिता है और हम उसके बेटे और बेटी हैं। जैसे हम अपने बच्चों की गलती को माफ़ कर देते हैं क्षमा मांगने पर, अच्छे से पश्चाताप करने पर, तो वो भी हमारी गलतियों को क्या करता है, वो माफ़ करेगा। बस ज़रूरत है रिपेंट करने की, है ना। तो प्रभु इस वचन की तरह आपको बहुत ऐसे आशीष दे, ब्लेस करे, सबको जय मसीह।